हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल आरडी मैथ्स। और आज की क्लास होने जा रही है चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम कुछ सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सेकंड टॉपिक विल बी नेचर ऑफ रूट्स। तो चलिए बिना कोई देरी के हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए, आपने पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ा है जिसमें आपने कई तरीके के पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम वहीं पे एक वर्ड जो आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपने एक वर्ड पढ़ा है जो कि होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें डिग्री क्या होती है? जिसमें डिग्री होती है आपकी 2। डिग्री आपकी 2 होती है, ठीक है। जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इक्वल्स टू में 0 रख देते हैं तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप लेता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कोई भी पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इक्वल्स टू में 0 रख देते हैं तो ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन का रूप ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपका जो x की हाईएस्ट पावर होंगी वो क्या होगी? x की हाईएस्ट पावर होगी आपकी 2। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपके कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फॉर एग्जांपल आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू में 0 रख देते हैं तो ये पूरी चीज एक इक्वेशन का रूप ले लेती है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री 2 का मतलब है x की हाईएस्ट पावर आपकी मैक्स टू मैक्स कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, जिसमें आपका a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपका इफ a इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपका, तो आपका पॉलिनोमियल कैसा बन जाएगा? bx प्लस सी, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर्टिकुलरली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गए। अब है कि आप कोई भी इक्वेशन में, कोई भी गिवन इक्वेशन आपकी होगी तो आप उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि जो x की हाईएस्ट पावर हो वो आपकी 2 होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, x में कोई भी 3/2 मीन्स फ्रैक्शनल टर्म्स में फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 एंड x माइनस 1, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो अगर हम इसे चेक करें तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब आप यहाँ पे देखिए, आपकी मैक्स x की पावर कितनी है? 2 पावर है। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखना है तो आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन कब बनती है? इक्वेशन तब बनती है जब आप इस पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू में 0 रख देते हैं तो ये एक इक्वेशन का रूप ले लेती है, ठीक है। देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन होते होंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, फॉर एग्जांपल, अब एक बहुत छोटे से लीनियर इक्वेशन लीजिए, जैसे कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन आपने x इज इक्वल्स टू निकाला -2, ठीक है। इट इज वेरी क्लियर कि आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए, अब जस्ट सपोज कीजिए कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब आपकी इसकी वैल्यूज निकालनी है। देखिए, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, आपका x कैसा है? लीनियर, मीन्स डिग्री क्या है इसकी? डिग्री है इसकी 1,
जब डिग्री 1 है इस मीन्स इसके सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका कितना होगा 1, मीन्स एक सॉल्यूशन इसके निकलेंगे। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो यहाँ पे डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है 2। 2 डिग्री का मतलब आपके सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे, आपके सॉल्यूशन निकलेंगे 2, x1 एंड x2। ठीक है, तो इस तरीके से डिग्री से आप जान जाएंगे कि आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। ओके, देखिए जो भी वैल्यू आपकी सोल्यूशन यहाँ पे आप फाइंड आउट करते हैं, जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने इस ऊपर के केस में जब आपने -2 आपका सोल्यूशन आया, अब आप x की जगह -2 रखिए +2, आंसर आपका कितना है 0। मीन्स जो भी आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जब आप उसको LHS में रखेंगे, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो जो राइट हैंड साइड का वैल्यू होगा दैट इज 0, तो वो इक्वल्स टू में 0 आएगा। ठीक है, तो जब आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगी, एक तो x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू +2, ये होंगे आपके दो सोल्यूशंस। अभी हम देखेंगे कि हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले यहाँ पे एक चीज को समझिए, देखिए ये जब सोल्यूशंस होंगे, जब आप इन सोल्यूशंस को x की जगह रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल -2 होल स्क्वायर -4, व्हाट इज दिस, आंसर आपका आ गया 0। जब आप +2 रखेंगे मीन्स 2 का स्क्वायर -4, आंसर क्या आ गया 0। मीन्स ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये सॉल्यूशंस को जब आप वापस से उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0। अगर ऐसा होता है तो ये क्या है, ये आपके सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन आपके सेटिस्फाई कर जाते हैं। इन्हीं सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं रूट, इन्हीं सॉल्यूशन को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन या फिर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कीजिए, इट मीन्स आप उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे या फिर सॉल्यूशंस। मैं ये भी बोल सकती हूँ फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मैं ये भी बोल सकती हूँ फाइंड आउट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशंस और रूट्स एक ही बात है, सेम जितनी डिग्री होगी उतने आपकी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या फिर नंबर ऑफ रूट्स निकलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आप सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला एक तो होता है आपका फॉर्मूला। पहला मेथड आपका क्या है, पहला मेथड है आपका फॉर्मूला मेथड। ठीक है, फॉर्मूला मेथड बहुत इजी है। एक होता है आपका फॉर्मूला मेथड, एक होता है आपका स्प्लिटिंग मेथड। एक क्या होता है, स्प्लिटिंग मेथड। वन बाय वन हम एक एक मेथड सीखेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि आपने शायद ना सुना हो, मे भी सुना हो। चलिए लिखते हैं फॉर्मूला है क्या। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म तो यही होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a, दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि ये क्वेश्चंस किए कैसे जाते हैं। देखिए कोई इक्वेशन आपको दी गई है, इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं कह रही हूँ इसके आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट कीजिए। देखिए ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है दैट x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, ये आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। तो जब आप इस फॉर्मूले से, देखिए ये फॉर्मूला पर्टिकुलरली है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। किसके लिए है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये आप लीनियर इक्वेशंस या फिर क्यूबिक इक्वेशंस में मत लगाइए। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए इसमें ए क्या होता है, ए होता है आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। कैसे, जब हम इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से, तो मुझे पता चलता है दैट ए क्या है आपका, ए है आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म होता है आपका सी। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी आपका क्या है, बी है आपका 5। ठीक है, सो इट इज -5 प्लस माइनस,
प्लस भी होगा माइनस भी होगा, ठीक है। अंडर रूट लगाना है आपको। एंड बी स्क्वायर क्या है आपका, बी स्क्वायर है आपका 5 स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac का मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई ए आपका यहाँ पे क्या है, ए है आपका 1 एंड सी आपका क्या है, सी है 6। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2a। 2a का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई a दैट इज 2, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 24 बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट क्या होता है, अब आप यहाँ से स्क्वायर रूट को सॉल्व कीजिए। 25 माइनस 24 दैट इज 1/2, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 1/2, ठीक है। जब आप ये फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके दो सॉल्यूशंस होंगे दैट इज x1 एंड x2, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कैसी इक्वेशन है, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x1 आपका क्या होगा, -5। देखिए यहाँ पे मैंने दो साइन लगाए हैं प्लस एंड माइनस, एक बार आप प्लस लीजिए ओके एंड एक बार आप क्या लीजिए, एक बार माइनस लीजिए, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आया, -5 प्लस 1 दैट इज -4/2 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। एंड -5 -1 -6/2 आंसर इज -3। तो आपके दो सॉल्यूशंस आते हैं, x1 आपका आता है -2 एंड x2 आपका आता है -3, ठीक है। ये आपके सॉल्यूशंस हैं। देखिए अब मैंने बोला इन सॉल्यूशंस को एक बार पुट करके देखिए क्या ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखते हैं, आपकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्यूशंस आपने क्या फाइंड आउट किए थे, -2 एंड -3। एक बार -2 को पुट करके देखते हैं, -2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। अब देखिए 6 और 4 को प्लस करेंगे तो 10 एंड दिस इज -10, आंसर आ गया 0। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू -2 आपका सेटिस्फाई कर रहा है। यस इट मीन्स ये आपका सोल्यूशन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। एग्जाम में आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने जो सोल्यूशन निकाला है क्या वो सही है या गलत है। अब हम x इज इक्वल्स टू -3 को पुट करके देखते हैं क्या ये हमारा सोल्यूशन ठीक है। जब मैंने -3 पुट किया दैट इज -3 होल स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 6, -3 का होल स्क्वायर इज 9 माइनस 15 प्लस 6 और ये आंसर क्या आ गया 0। इट मीन्स ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपके दो रूट्स क्या हो गए या दो सोल्यूशन क्या हो गए, -2 एंड -3। दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो जो पहला मेथड है उसमें बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। दैट इज एक बार और लिखती हूँ, x इज इक्वल्स टू -b। व्हाट इज -b, -b होगा आपका ये बीच वाला नंबर, ठीक है, प्लस माइनस, फिर आपको प्लस माइनस लगाना है, फिर लगाना है b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद करना है। ये एक तरीका है, बेस्ट तरीका है डायरेक्ट फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट है हमारा स्प्लिटिंग मेथड। क्या है हमारा, स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग का मतलब होता है किसी चीज को, स्प्लिट मीन्स तोड़ना, ठीक है, किसी चीज के टुकड़े कर देना होता है स्प्लिट। तो यहाँ पे हम किस चीज को स्प्लिट करेंगे, हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x को स्प्लिट करेंगे। किसको स्प्लिट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स b को यहाँ पे स्प्लिट किया जाएगा। किसको स्प्लिट करेंगे, b को यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। अब हमें देखना है कि हम स्प्लिट कैसे करेंगे। देखिए सेम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन। या फिर पुराना वाला क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिट कैसे करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट का पार्ट होता है हम इसके प्रोडक्ट निकालते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप 6 को क्या क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, या फिर 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। ये आप 6 लिख सकते हैं। ये एक छोटा नंबर है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। बड़े नंबर्स के लिए आप क्या कीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए,
ठीक है, आप एलसीएम ले लीजिए तो उससे आपको सारे के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। देखिए 6 के पहले क्या साइन लगा हुआ है, प्लस। प्लस का मतलब हमें कोई दो ऐसे नंबर लेने हैं, यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, ये प्लस लगा है, प्लस मीन्स 6, हमें कोई दो ऐसे नंबर लेने हैं, ए या बी, हमें कोई दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका जब हम प्लस करें तो क्या आना चाहिए, जिनका जब हम यू और वी ले लीजिए दो नंबर, जिनका जब हम प्लस करें तो आना चाहिए ये बीच का नंबर, ठीक है, और जब हम जिनका मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए ये लास्ट वाला नंबर। फिर से समझाती हूँ, देखिए हम कोई दो नंबर को मानेंगे, दो नंबर आप कोई से भी ले लीजिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए 2 और 3 हमारे वो नंबर हैं। कैसे, जब मैंने 2 मल्टीप्लाई 3 किया तो आंसर आपका क्या आ गया, 6, और जब मैंने 2 प्लस 3 किया तो आंसर क्या आ गया, 5, और 5 मीन्स ये बीच वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो मीन्स 5 को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 2 प्लस 3, ठीक है। तो अब हमें 5 को ही स्प्लिट करना है, तो चलिए स्प्लिट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को स्प्लिट किया तो 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6। अब ये आप समझे, ये ही बस आप यहाँ तक अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं, समझिए आपका सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया, ठीक है। देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया एंड 2 प्लस 3 5 हो गया। अब क्या करना है, अब हमें ये बीच का ब्रैकेट खोल देना है, दैट इज 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हमें स्टार्टिंग के दो एंड लास्ट के दो टर्म्स में से कॉमन टर्म्स को कॉमन ले लेना है। जैसे इन दो टर्म्स में देखें तो x कॉमन आ रहा है, आप x को कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स कॉमन हो गया, कितना बचा, एक एक्स बचा, यहाँ पे एक ही एक्स था तो क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। ये हमने इस टर्म को इस हिसाब से लिख लिया, बीच में प्लस लगा दिया। इन दो टर्म्स में आपको कॉमन लेना है, आपने क्या कॉमन लिया, 3, यहाँ पे x कॉमन नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट में x नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप देखिए इस पूरे इक्वेशन में क्या कॉमन है, ठीक है। आप यहाँ पे ये देखिए, आप यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा टर्म आपका एक है, दिस टर्म, और ये पूरा टर्म आपका एक है। इसमें कॉमन आपका क्या है, इसमें कॉमन है आपका x प्लस 2, तो आप x प्लस 2 को कॉमन ले लीजिए। जब आपने x प्लस 2 को कॉमन लिया, यहाँ से तो x प्लस 2 चला गया, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा x, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3 इज इक्वल्स टू 0। बस जैसे ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर के फॉर्म में ले आएंगे, आपका सोल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। देखिए एक बार आप x प्लस 2 को इक्वल्स टू के 0 रखिए तो आंसर क्या आ गया, -2, ठीक है। और एक बार आप x प्लस 3 को इक्वल के 0 में रखिए, आंसर क्या आ गया, -3। यही आंसर हमने फॉर्मूला मेथड से भी निकाला था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कि क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी है, सेम आपको क्या करना है, आपको 6 के फैक्टर्स कर लेने हैं, दैट इज 2 एंड 3, ठीक है। अब हम क्या करें, एक दो नंबर्स आपको ऐसे लेने हैं जिसका मल्टीप्लाई क्या हो, 6, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 आपका क्या है, 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, ठीक है। माइनस मतलब उन दो नंबर्स का जब हम माइनस करें तो हमें 1 मिलना चाहिए, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, 1। इट मीन्स अगर आपने 2 में से 3 को माइनस किया तो आंसर क्या आएगा, -1, ठीक है। इसलिए हमें -1 नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा, +1। तो हमारे दो नंबर मिल गए, मीन्स फर्स्ट नंबर होगा 3 एंड सेकेंड नंबर होगा आपका 2। तो चलिए हम इसको स्प्लिट करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है, -2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लेंगे किससे, इन दो टर्म से, तो आंसर आएगा x प्लस 3, माइनस यहाँ पे लिखा रहेगा, एंड अब आपको क्या कॉमन लेना है, 2। देखिए -2 कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचा, x, और -2 लिया था तो यहाँ प्लस आ गया, दैट इज 3। आपने नंबर सही लिखे हैं, ये आप इस स्टेज पे आके आपको पता चल जाएगा। जब इनमें से
ऐसा हो कि ये ब्रैकेट्स कॉमन नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स आपने ऊपर कोई गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो आप वापस से जाइए उसको ठीक कीजिए। अगर ये कॉमन आ रहा है इट मीन्स आपका क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट है। अब आपने x+3 कॉमन ले लिया, आंसर आ गया x-2 एंड 0। आंसर आपके क्या हो गया, एक बार x+3 को इक्वल्स टू में 0 रखा एंड एक बार x-2 को इक्वल्स टू में 0 रखा। x इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू +2। ये हैं आपके दो सॉल्यूशंस या फिर दो रूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों मेथड्स का यूज करके आप सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज द एटीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। जैसे कि इसने एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बोला है। ठीक है, सो दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी। उन्होंने बोला है हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर एंड एटीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड मीन्स दिस हाइट, मीन्स वो बोल रहा है जो आपका ए बी है वो 7 सेंटीमीटर कम है किसके, उसके बेस से। मीन्स जो भी आपका बेस होगा, बेस आपका क्या है, मान लीजिए x, बेस आपका x है तो x में से 7 को कम कर दीजिए, मीन्स x-7 होगा आपका। तो ए बी आपका क्या निकल के आ गया, ए बी इज x-7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका क्या है, x-7 का होल स्क्वायर, बेस क्या है x स्क्वायर और हाइपोटेनस उसने दिया है दैट इज 13 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस इन इक्वेशंस को फाइंड आउट करना आपको मैं सिखा चुकी हूँ। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्यों यूज में आती है, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लगानी पड़ती है। इस ब्रैकेट को खोलते ही आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर दैट इज 169। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आप एडिशन करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक जैसी चीज है तो हम एक्स स्क्वायर को कभी एक्स में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, एक्स को एक्स स्क्वायर में ही ऐड करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। ये कैसे हुआ, x के पहले कॉफिशिएंट क्या था 1, इस x के पहले कॉफिशिएंट क्या था 1, मीन्स 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, सो माइनस 14x एंड 49, इधर हमें 0 लाना होता है, राइट हैंड साइड में क्या लाना होता है 0, तो 169 को इधर ले आएंगे और यहाँ पे 0 ले आएंगे। ठीक है, अब आपको ये कुछ कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती दिख रही होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 169 में से जब आप 49 माइनस करेंगे, देखिए 169 आपका माइनस का है तो यहाँ साइन किसका आएगा, माइनस का। सो 9290642 मीन्स 120। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2 हम कॉमन ले सकते हैं इस इक्वेशन में, हमारी इक्वेशन क्या थी 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेते ही एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, और जब ये 2 जो हमने कॉमन लिया है पूरी इक्वेशन में, जब ये इधर जाएगा तो आंसर तो 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 0/2 क्या होगा 0। ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आप स्प्लिटिंग मेथड का यहाँ पे यूज कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चंस को स्प्लिटिंग मेथड से लगाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। देखिए 60 को अब हम कोशिश करेंगे जितने टर्म्स में हम तोड़ सकते हैं उन्हें हम तोड़ दें। ठीक है, तो ये है आपकी प्रोडक्ट सारे के सारे। अब देखिए एक बार आप ये ले सकते हैं 2 मीन्स 4 एंड 5 3 जा 15। ठीक है, 15 4 जा तो 60 होगा। क्या जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या 7 आएगा इसका आंसर, नहीं आएगा, क्योंकि जब 4 में से आप 15 माइनस करेंगे आंसर आपका आएगा 9। मीन्स ये दो टर्म्स आपके ठीक नहीं है। अब क्या करूंगी 3 2 जा 6 2 जा 12, एक मैंने नंबर लिया 12 और एक मैंने नंबर लिया 5। ठीक है,
प्रोडक्ट तो हमेशा 60 होगा, क्यों? क्योंकि हमने 60 का ही फैक्टर किया है। अब आप 12 में से 5 को माइनस कीजिए, क्या 7 आया? 12 में से 5 माइनस करने पे 7 आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए था -7। तो हम नंबर्स को उल्टा करेंगे, जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 चाहिए ना हमको, तो 7 में हम लिख देंगे 12 माइनस 5। जब ब्रैकेट खुलेगा ऑफ कोर्स ये अपने आप साइन आपके बदल जाएंगे। -60 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने खोला ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस मीन्स प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे? सेम, आपने x कॉमन लिया, दैट इज x माइनस 12, ठीक है, प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ब्रैकेट आ गए ना कॉमन, ब्रैकेट कॉमन आते ही मीन्स x माइनस 12 कॉमन लिया, आंसर आपका यहाँ पे दिख गया। आंसर क्या है? एक बार x माइनस 12 को 0 रखिए, एक बार x प्लस 5 को 0 रखिए, x इज इक्वल्स टू 12 मीन्स x1 आपका 12 आ गया, x2 आपका 5 आ गया। पूछा क्या था उसने? पूछा उसने ये था कि आपका एटीट्यूड और बेस कितना होगा, ठीक है, एटीट्यूड और बेस कितना होगा। देखिए ये था आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये था आपका x माइनस 7 एंड ये था आपका x, ठीक है। एक वैल्यू हमें मिली 12 एंड एक वैल्यू हमें मिली 5, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपको यहाँ से पीछे से पता चली। देखिए 12 और 5 ऑब्वियसली बड़ा कौन सा होगा? बड़ा यही तो होगा ना जब ये 7 कम है, ठीक है। तो जब आप x को 12 लेंगे, फर्स्ट पुट x इज इक्वल्स टू 12, फर्स्ट केस आपका, तो बेस आपका क्या है? बेस है आपका x मीन्स बेस हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल्टीट्यूड आपका क्या हो गया? एल्टीट्यूड आपका हो गया x माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब केस 2, आप x इज इक्वल्स टू 5 भी तो आपका सोल्यूशन था ना उस इक्वेशन का। x इज इक्वल्स टू 5 का मतलब बेस आपका क्या होगा? बेस होगा आपका x मीन्स 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम एल्टीट्यूड निकालेंगे, जब हम एल्टीट्यूड निकालेंगे तो हमें x माइनस 7 निकालना होगा। x माइनस 7 मीन्स 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 मीन्स -2 सेंटीमीटर। क्या हाइट कभी माइनस में हो सकती है? हाइट कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए आपका जो सेकेंड केस होगा ये आपका नेग्लिजिबल माना जाएगा, ठीक है, x इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो ये आपका आंसर होगा दैट बेस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो होप आप सॉल्यूशंस निकालना सीख गए। अब हमें सॉल्यूशंस से पता करना है कि इक्वेशन का नेचर क्या है। नेचर का मतलब देखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स और नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। जो भी आप इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, आप नेचर उसका कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए, और इसी फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, कैसे होंगे, ये हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जो आपका ये टर्म है अंडर रूट के अंदर वाला टर्म, इसको मैं अलग से लिखती हूँ। अंडर रूट के जो अंदर वाला टर्म है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं डी। डी क्या होता है आपका? डी होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। अगर मैं बोलूं कि फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एनी इक्वेशन, मींस आपको सॉल्यूशंस नहीं फाइंड आउट करने, आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला है आपका ये, दैट इज आपको सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, ठीक है, आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है। देखिए अब हम जानते हैं कि सॉल्यूशंस आप कैसे पता लगाएं। देखिए फर्स्ट थिंग, मान लीजिए आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन 0 है। मीन्स लेस देन 0 का क्या मतलब है? नेगेटिव टर्म आपका पूरा सॉल्व करने पे आपका क्या आता है? एक नेगेटिव टर्म आता है। कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आप निकालते हैं 16 माइनस 32, ठीक है, 16 माइनस 32, अगर आप ये फाइंड आउट करते हैं तो आपका आंसर आता है अंडर रूट 16 बट माइनस का। क्यों? क्योंकि
माइनस यहाँ पे साइन बढ़ा है। बट अगर आपका ये होता है 32 माइनस 16 तो आपका आंसर क्या आता? तो आपका आंसर आता पॉजिटिव में 16। तो आप इसका रूट फाइंड आउट कर लेते इसलिए +-4 आपका रूट आ जाता। लेकिन जब आप माइनस मीन्स अंडर रूट के अंदर जब माइनस वैल्यू आ जाती है तो क्या आप इसका रूट फाइंड आउट कर सकते हैं? तब इसके रूट कैसे हो जाते हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला जब आपका 16 माइनस 32 दैट इज अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पूरी वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाती है तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा। इट मीन्स आपके सॉल्यूशंस आप अंडर रूट की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि -1 का कोई अंडर रूट नहीं होता, ठीक है। तो आपके सॉल्यूशंस कैसे होंगे? इमेजिनरी, इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स या फिर नॉट रियल। तो यहाँ पे आपके सॉल्यूशंस मींस आपके जो रूट्स आपको मिलेंगे, सॉल्यूशंस या रूट्स आपको कैसे मिलेंगे? आपको मिलेंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं नो रियल रूट्स मींस एक भी रियल रूट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रूट यहाँ पे हम निकालें कैसे? रूट हम ऐसे निकालते हैं, देखिए हमें पता है कि -1 हमारा क्या होता है? -1 अंडर रूट ये होता है आयोटा। इसको क्या बोलते हैं? दिस टर्म इज कॉल्ड आयोटा, ठीक है। ये होता है -1 अंडर रूट, ठीक है। तो जब हम -√16 निकालना चाहते हैं इसे हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई 16, ठीक है। 16 का आप रूट निकाल लीजिए दैट इज 4 एंड बचा हुआ क्या बचा? -1। तो इसे हम लिख सकते हैं 4i मीन्स 4 आयोटा, ठीक है। ऐसे करके आप इनके रूट्स तो निकाल सकते हैं बट दिस i इज अननोन इसलिए इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी, ठीक है। तो रूट्स आपके कैसे निकलेंगे? रियल नहीं निकलेंगे, इमेजिनरी निकलेंगे। दिस इज योर फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर्स आ जाएं, ठीक है, पॉजिटिव टर्म हो आपका। तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, पॉजिटिव टर्म होगा तो आप जो भी रूट है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स आपको क्या मिलेंगे? आपको रियल रूट्स मिल जाएंगे। आपको कैसे मिलेंगे? रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें हमें एक चीज और सीखनी है, रियल रूट्स तो मिलेंगे पर कैसे रूट? देखिए मान लीजिए आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो एक एक इक्वेशन तो हमें ये मिलेगी, एक सोल्यूशन क्या मिलेगा? -b प्लस, मैंने बोला था ना इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग तोड़ लेते हैं अपॉन 2a। और एक सोल्यूशन हमें क्या मिलेगा? एक सोल्यूशन हमें मिलेगा माइनस का, ये मिलेगा, यही तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला बनाया था उसमें यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखे थे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि जो आपके रूट्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल। ये तो पता चल गया रियल क्यों होंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दोनों रूट सेम नहीं होंगे। जैसे हमने प्रीवियस में देखा आपका x1 आ रहा था 3 एंड x2 आ रहा था 2, मीन्स ये 3 और 2 रियल तो है लेकिन अलग अलग नंबर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। एक केस और बनता है आपका, एक केस और क्या बनता है? दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 भी तो हो सकता है। कैसे? अगर आप ये मानिए 16 माइनस 16 बन गया तो क्या होगा? देखिए इस केस में हम क्या करेंगे ये देखते हैं। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 बन गया मीन्स आपके अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी? आपके अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी 0 एंड अंडर रूट 0 क्या होता है? 0। आपका फॉर्मूला क्या था? आपका फॉर्मूला था x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। सारे के सारे जो नेचर हैं वो इस फॉर्मूले से ही डिराइव हुए हैं, ठीक है। देखिए अब माइनस बी अगर यहाँ 0 आ गया तो ये तो 0 हो जाएगा बाय 2a, मीन्स आपके दो सोल्यूशन मिलेंगे आपको। एक मिलेगा आपको x1 इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस 0 बाई 2a और एक आपको मिलेगा x2 इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 0 बाई 2a, करेक्ट। देखिए माइनस बी में 0 जोड़ें, क्या कुछ चीज बदलेगी? नहीं। तो आंसर क्या होगा? माइनस बी बाई 2a। सेकेंड x2 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a। तो देखिए रूट तो आपको रियल मिल रहे हैं लेकिन रूट क्या है? रूट है आपके सेम। रूट क्या है आपके? रूट है आपके सिमिलर, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आपका एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 आ जाता है
तो आपके रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स होते हैं आपके रियल बट इक्वल। कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, मीन्स दोनों के दोनों रूट क्या होते हैं आपके सेम। तो ये था आपका नेचर ऑफ रूट से, जो कि आपको पता चल गया रियल रूट कब मिलेंगे, इमेजिनरी रूट कब मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट कब मिलेंगे, और रियल एंड इक्वल रूट्स आपको कब मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दैट फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। ठीक है, तो आपको रूट का नेचर बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मीन्स आपको ये फाइंड आउट करना है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये तो आप इजिली फाइंड आउट कर देंगे। अंडर रूट बी आपका क्या है? बी इज -4 का होल स्क्वायर। प्लस माइनस का यहाँ पे बहुत ध्यान रखिए, 4 को 4 लिख देते हैं। ए आपका क्या है? 2 एंड सी क्या है? प्लस का 3। ठीक है, सो आपका आंसर क्या आएगा? 16 -4 2 8 3 24। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट रूट्स आपके कैसे होंगे? रूट्स होंगे आपके इमेजिनरी। ऐसा क्यों दिख रहा है आपको? देखिए, जब आप माइनस करेंगे तो अंडर क्या आएगा? अंडर निगेटिव टर्म आएगा। क्या ऐसा टर्म आएगा? निगेटिव टर्म आएगा, इसलिए रूट्स आपके कैसे होंगे? नो रियल रूट्स। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आपने ये कर दिया, एंड नेचर आपका क्या था? नेचर था नो रियल रूट्स, दैट इज इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर फिनिश होता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।